यूपी के सीतापुर में सपा का हल्ला बोल पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता का अपमान बना मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं सतीश आर्या, आप देख रहे हैं आर न्यूज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सीतापुर में पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विकास भवन के सामने किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और नेता जमा हुए। प्रदर्शन का मुख्य कारण नैमसारण के थाना प्रभारी ने पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता तथा पूर्व कारागार मंत्री रामपाल राजवंशी से अभद्रता की थी। नैमसारण इंस्पेक्टर पंकज तिवारी ने पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनका अपमान किया। यह घटना नैमसारण नगर पालिका उपचुनाव के दौरान हुई थी। इस झड़प का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस अधिकारी और पूर्व विधायक के बीच तीखी बहस भी देखी जा सकती है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार 10 अगस्त 2025 को नैमसारण के ललिता देवी मंदिर परिसर में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी मौजूद थे। उस दौरान मिश्रिक नगर पालिका पंचायत चुनाव चल रहा था। इस दौरान नैमसारण इंस्पेक्टर पंकज तिवारी मौके पर पहुंचे और दोनों नेताओं से अभद्रता की। इंस्पेक्टर पंकज तिवारी ने अनूप गुप्ता को यहां तक कह डाला कि चले जाइए, नहीं तो चमड़ी उधेड़ देंगे, दोबारा यहां दिखाई मत पड़ना। उस दौरान किसी तरीके से मामला शांत हुआ और 14 अगस्त 2025 को सपा का प्रतिनिधिमंडल सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से मुलाकात कर आरोपी इंस्पेक्टर पंकज तिवारी पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान सपा ने पुलिस अधीक्षक को 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक नामित इंस्पेक्टर पंकज तिवारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ता एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे, थाना प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे। इस घटना ने जिले में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है और स्पष्ट है कि सपा इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। विकास भवन के सामने जारी धरना प्रदर्शन जिले में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हलचल पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी और सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने क्या कहा, वह भी हम आपको सुनाते हैं। 10 तारीख को जो सम्मानित पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, नैमिष के कोतवाल ने किया है, हमारे साथ किया है, इसको अब जनता बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। क्योंकि आज जनप्रतिनिधि साथ ये हुआ है तो कल जनता के साथ क्या विश्वास रहेगा। इसलिए आज जो हम लोगों को ज्ञापन दिया है तो इसलिए नहीं दिया है। आज खाद बीज पर तो चर्चा हो ही रही है, दुनिया में नहीं है, और ये हुआ है तो जब तक इंस्पेक्टर नैमिष को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। धरना कब तक जारी रहेगा? अब धरना प्रदर्शन जारी है, अब कब तक जारी रहेगा एक डेट तो नहीं है, जारी रहेगा। जी आप लोग धरना स्थल पर बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, नैमिष उपचुनाव जो हो रहा था नगर पालिका परिषद में, हमारे पूर्व मंत्री माननीय रामपाल राजवंशी जी, पूर्व विधायक आदरणीय अनूप गुप्ता के साथ वहां तैनात सब इंस्पेक्टर पंकज तिवारी ने जो अभद्रता की है, उसके विरोध में हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी जनपद के कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी पदाधिकारी लोग आज ये धरना दे रहे हैं। और हम मांग करते हैं जब तक उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलित रहेंगे। और विकास भवन के सामने चल रहा धरना प्रदर्शन में ज्ञापन लेने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट, सीईओ सिटी और एएसपी ने अनूप गुप्ता को कार्रवाई का आश्वासन दिया। आप लोग देखिए, जितना भी कार्यकर्ता आया है और दिल से दुखी है, अरे भाई दिल से दुखी है, मतलब उसका अंदर से जो निकल रहा है उसकी भावनाएं निकल रही हैं। और आज भी जो नैमिष से लोग आए हैं, कोतवाल ने ये कहा है कि तुम्हारे सबके ऊपर अभी देखो मुकदमे लिख करके कैसे सही करते हैं।
मेरा कुछ कोई नहीं उखाड़ सकता है, तुम चाहे जितना धरना प्रदर्शन कर लो जाके। हम देखिए अब जो है उसके बाद में भी मतलब इस समय जब आज लोग आ रहे थे तो अपने ड्राइवर और उनसे सबसे कहलवा रहा है कि जो जा रहा है इनकी फ़ोटो बनाओ और जो है इनको सबको बाद में जो है अभी फिर सही करेंगे। नहीं सुनिए सर, तो अब ये मतलब ये माननीय मंत्री जी के कार्यकर क्षेत्र में है, हमारे क्षेत्र में, और हम लोग आपसे कह दिया था कि हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं, कोई ना जब आपने स्वयं आपने जांच की है, जांच में आपने कहा कि ये भाषा सही नहीं थी, उचित नहीं थी, उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं हुई। हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर दबाव होगा, आपके ऊपर भी नहीं अगर होता, आप देखिए डायरेक्ट IPS हैं, आपको होता तो कोई वो नहीं था, लेकिन अब जो शासन में रहना है, शासन के निर्देश पे काम करना है, तो शासन का आपको जो भी निर्देश होगा वो आप काम करेंगे, उसमें हम समझ सकते हैं। लेकिन कम से कम ये देख लीजिए कि वो अभद्र भाषा का अभी भी जो है लोगों से कर रहा है। तो हमारा अनुरोध यही था कि आप उसको वहाँ से हटा करके कम से कम कोई चीज़ करते, उसकी जांच करते, कोई भी चीज़ करते, नहीं हो पा रहा है। वो चल रहा है, जो भी होगा हम लोग तो अब जब आज भी वो धमकी दे रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो हमारे कार्यकर्ताओं का मन आज भी है कि हम लोग आज यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम लोग आप यहीं बैठे रहेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन हम इनसे ये कह रहे हैं कि हम लोग आज आपको ज्ञापन के माध्यम से भले आपको दे दें, और अगर नहीं होता है तो हम लोग डेरा डालो, घेरा डालो, परमानेंट के लिए अगली हमारी कॉल होगी। ज्ञापन दीजिए, वो सब कोई नौबत नहीं आएगी। और सम्मान देखिए सबका सम्मान रखा जाएगा। नहीं सम्मान के साथ नहीं। सर ऐसा है, सर सुनिए ये जो सीओ होता है, कोई भी व्यक्ति जब होता है उसकी सीओ की जांच होती है, ठीक है। जांच होने के बाद में उसके ऊपर जो निर्णय लेते हैं वो कप्तान साहब, ठीक है। जैसे सीओ साहब की जांच सबमिट हो जाएगी, ठीक है, कप्तान साहब इसमें निर्णय लेंगे। भाई एक बात आपको देखना नहीं, जिसको पता नहीं है कोई ना बोले, ठीक है। आप जांच कर ले, मैं उसकी बात नहीं, लेकिन प्रक्रिया है, मतलब ऐसा है कि जांच करना, आप कोई भी जांच करने का, आप देखिए 10 तारीख को घटना हुई है, 14 तारीख को कप्तान साहब को दिया गया था, आज जो है 30 तारीख हो गई, अभी तक जांच नहीं हो पाई। कप्तान साहब ने कहा था 4-5 दिन में हम जांच करा लेंगे, हमारे लोगों ने कहा नहीं सर 4-5 दिन कम है, आप हफ्ते भर में जांच करा लीजिएगा। फिर भी जांच नहीं हो पाई। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने फिर कहा और दिया। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि कम से कम कौन सी ऐसी बात है कि वो वहाँ पर इतनी अशब्द भाषा के बाद में भी आज भी वहाँ पर जो है लोगों को धमकी दे रहा है और सब कुछ कर रहा है। और आगे भी जो आज जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं वो सब कह रहे हैं कि अगर नहीं आप अगर आज खत्म कर दोगे धरना तो ये कल के दिन हमारे ऊपर और मुकदमे लेकर के हमको तंग करेगा, सब कुछ ठीक है। कोई अभी टाइम जो है, ठीक है, इस टाइम में गलत मुकदमे लिखना मतलब कोई भी कर्मचारी होता है वो अपनी नौकरी के ऊपर बात नहीं आने देगा भाई। ठीक है, मुझे दीदी जो इन्होंने कहा ना, पहले तो मेरा काम है कि जो डर है कार्य, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि जिनके मन में डर है तो गलत मुकदमा कोई होगा नहीं, अगर होगा तो वो खारिज हो जाता है, ठीक है। पहली बात नहीं माननीय विधायक जी जैसे आपने कहा मैं बता दूं, ठीक है। तो पहले तो पब्लिक को यही समझना है, ठीक है। आज तो ये सारा मोबाइल का जमाना है, इसमें वो जमाना चला गया, ठीक है। जब कहा जाता था कि ये मुकदमे होते थे, वो होता था, वो होता, अब वो जमाना नहीं रहा, ठीक है। तो वो होगा नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई बात है जो माननीय विधायक जी मतलब बता रहे हैं कि वो SHO साहब ने कहा किसी को क्या, ठीक है, तो इसके भी मैं जांच कराऊंगा और मैं खुद करूंगा, ठीक। देखिए कार्यवाही कब तक आपको कार्यवाही कब तक
इस मामले में कार्यवाही कब तक होगी? विधायक जी देखिए, नहीं ठीक है यार, अरे भाई मेरे सुन लो, मैं मानता हूँ, मैं सब मानता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जो अभी ये बताए, अभी जो सामने आई नहीं समस्या, उसके बारे में तो बोलना चाहिए ना। मेरा अगर मैं अगर प्रतिनिधि बन के आया हूँ वहाँ से, तो मुझे ही इसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं वही बता रहा हूँ। अभी रुक जाए माननीय मंत्री जी से सीओ साहब, आप बताएं, आप सीओ मंत्री जी। विधानसभा क्षेत्र हमारा है, जी डिस्ट्रिक्ट से हम चुनाव लड़ते हैं, पहले आप थे वहाँ से, फिर हम वहाँ से हुए, अब रह गया जहाँ जनता जो चीज है। अभी इंस्पेक्टर साहब गए थे, सादे हस्ताक्षर मालियों से बनवा कर लाए हैं, सादे पेपर पे झूठा लिखा रहे हैं कि हम लोग वोट मांग रहे हैं, वो सब हमारा, अरे वो हम लोग दिखा देंगे, आप उसको बेफिक्र रहिए। माननीय विधायक जी, आप पब्लिक को कहेंगे, पब्लिक को समझ में नहीं आएगी। कोई भी किसी भी व्यक्ति अगर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है और किसी ने गलत ये भी करवा लिया, कागज भी बनवा लिया, ठीक है, आप उसकी जांच भी आएगी ना, नौकरी से बंदा खो बैठेगा। माननीय हाईकोर्ट ऐसे मामलों में तुरंत जब आप एक अर्ज दाखिल कर देते हैं, तो माननीय हाईकोर्ट जांच के बाद हमें पता नहीं ये करना है, अब नहीं होगा तो आप हमारे पास सही है। ठीक अरे हम जिलेंगे, मैडम आ जाइए। नहीं मानेगा, सस्पेंड लेटर लाना चाहिए, सस्पेंशन लेटर लाना चाहिए। चलो भाई लाइन हाजिर। धरना समाप्त कर वापस लौट रहे धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा, कोई समझौता नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई, क्योंकि कार्रवाई तो की नहीं और कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं है, इसलिए चमड़ी रहने दो सो को रहने, इसलिए चमड़ी उधरवाने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन सरेंडर मांग गया। उन्होंने कहा हम आपकी कोई चमड़ी नहीं उधेड़ेंगे। रही बात नैमिष इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की, तो कार्रवाई तो सरकार ने रोक रखी है, इसलिए जब यूपी में सरकार बदलेगी तभी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए आज सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं कि हम 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर उस इंस्पेक्टर को काले पानी की सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इस दौरान धरना प्रदर्शन में लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह झीन बाबू, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव, कस्ता के पूर्व विधायक सुनील सिंह लाला, कई पूर्व विधायक प्रत्याशी और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।